my dear students. Today again I have brought one more integrated grammar practice, and this is set 24. And it is based on gap filling, right? So gaps are there and options are also there. So we have to select the correct option. And this topic is based on economics. तो जो बच्चे 11th-12th में इकोनॉमिक्स आपके पास है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट इसमें बस हमें ग्रामर को ध्यान रखना है कि हमें कौन सा ग्रामेटिकली हमें कौन सा वर्ड चूज करना है और क्यों। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट दैट्स वे टू सॉल्व प्रॉब्लम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमको फर्स्ट सेकंड लाइन ये कह रही है कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज हमारे आसपास जो चीजें उपलब्ध हैं उनको आप रिसोर्सेज कहते हैं, हिंदी में संसाधन, ठीक है ना। रिसोर्सेज क्या होते हैं? संसाधन। तो संसाधनों का जो वितरण है वो आपको इकोनॉमिक्स सिखाता है। सो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट ए वे, एक रास्ता है। एंड नहीं लगाएंगे क्योंकि जो W है ये कंसोनेंट है, कंसोनेंट के आगे हम ए लगाते हैं। सो ये एक रास्ता है टू सॉल्व प्रॉब्लम, समस्या को सॉल्व करता है। किसकी समस्या को? ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो जब हम पॉजिटिव चिल्ले के चलते हैं, केस की वितरण की समस्या को सॉल्व कर रहा है, तो जब हम इस तरीके से कोई फ्रेज हिंदी में बोलते हैं तो हम ऑफ वर्ड यूज करते हैं। सो सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज को वितरण हमें सिखाता है कि रिसोर्सेज का वितरण भारत में सही नहीं है, इसीलिए अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब। इकोनॉमिकली जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है ये दुरुस्त नहीं है। दैट इज व्हाई देयर इज अ बिग गैप बिटवीन पुअर एंड रिच। नाउ ह्यूमन डैश आर ग्रेडेड इन नेचर। सो ह्यूमन वांट या वांट्स, सो यहाँ पे ह्यूमन वांट्स आएगा। वांट्स का मतलब होता है ह्यूमन की जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं के लिए हम वांट्स वर्ड यूज करते हैं। सो ह्यूमन वांट्स, तो मानव की जो आवश्यकताएं हैं, उसकी जो वांट्स हैं, उसकी जो नीड है, उसको हम वो नेचर में जो है वो ग्रेडेड है, मतलब कि ये निर्धारित है। हर मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। मूवी में देखा होगा ना आप लोगों ने, रोटी, कपड़ा, मकान। ये हमारी 3 बेसिक चीजें हैं जो हर इंसान को चाहिए ना। उसके बाद देखिए, दिस मीन्स डैश अ पुअर पर्सन इज डैश कंसर्न फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड फॉर डैश। अभी यहाँ पे ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा चिंतित कौन है? गरीब। गरीब जो है वो सबसे ज्यादा चिंतित है कि वो खाने की व्यवस्था कैसे करेगा जिंदगी में जीने के लिए। ये हमारा सेंटेंस कहता है। सो दिस मीन्स दैट, अब बेटा यहाँ पे जो है ये दैट कनेक्टर है। सो कनेक्टर हम दिस नहीं लगाएंगे, हम दो भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टर है। दिस मीन्स दैट अ पुअर पर्सन इज डैश डैश कंसर्न। अब देखो कंसर्न है, कंसर्न के आगे हम क्या लगाएंगे? मच कंसर्न, राइट? या सो पुअर पर्सन इज मच कंसर्न फॉर प्रोक्योरमेंट, concern procurement of food for survival, नहीं for survival, क्योंकि यहाँ पे हमें नाउन चाहिए, for के बाद यहाँ पे हमें नाउन चाहिए जीने के लिए, और survive तो वर्ब है। अगर यहाँ पे to होता तो आप survive लिखते, बट यहाँ पे for है तो आपको यहाँ पे नाउन की जरूरत है, और नाउन आपका survival है। so for survival, जीने के लिए। प्रोक्योरमेंट होता है किसी चीज को मुश्किल से प्राप्त करना, उसको आप प्रोक्योरमेंट कहते हैं। मुश्किल से किसी चीज को प्राप्त करते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। नाउ इट इज ओनली आफ्टर डैश दिस नीड द नीड फॉर अदर थिंग्स अराइज। नाउ जब हमारी बेसिक नीड खत्म होती है तो जो पुअर लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं, उनकी और आवश्यकताएं जागृत होती हैं। जब उनकी बेसिक या मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती है, मान लीजिए घर है इंसान के पास, उसके पास खाने का सोर्स है, ठीक है, क्लॉथिंग का सोर्स है, तो वो सोचेगा ना और आगे चीजों के बारे में। सो इट इज ओनली आफ्टर मीटिंग दिस नीड, ये नीड जो है, ये आवश्यकता है, जब ये खत्म होती है तो हमारी और नीड और आवश्यकता जागृत होती है जिंदगी में। नाउ हम मैट नहीं करेंगे, पास्ट में नहीं चल रहा पैराग्राफ,
हम मीट नहीं कर रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं मीटिंग. इट इज ओनली आफ्टर मीटिंग दिस नीड द नीड फॉर अदर थिंग्स अराइज. नाउ द गवर्नमेंट डैश आउटलाइन इट्स स्पेसिफिक सॉल्यूशन टू द सेम प्रॉब्लम. अभी जो हमारी सेम समस्या है, हमारी जो यहाँ पे क्या समस्या है कि भारत में एलोकेशन प्रॉपरली नहीं है रिसोर्सेज का, है ना. रिसोर्सेज का एलोकेशन प्रॉपरली नहीं है, जो हमारे संसाधन हैं ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रखे लोगों के बीच में. तो गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को चाहिए, ये गवर्नमेंट के लिए अनिवार्य है कि वो रिसोर्सेज के एलोकेशन को प्रॉपरली करे, उसके लिए कोई कदम उठाए. तो देखिए बेटा, द गवर्नमेंट मस्ट, जब हम बात करते हैं अनिवार्य की तो हम यूज करते हैं मस्ट. अब गवर्नमेंट कैन, गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट विल, गवर्नमेंट करेगी नहीं, हम कह रहे हैं गवर्नमेंट मस्ट, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को करना चाहिए. क्या करना चाहिए उसको, आउटलाइन स्पेसिफिक डैश टू द सेम प्रॉब्लम्स. इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने सॉल्यूशंस बनाना, अपने मेथड्स बनाना. सो आउटलाइन स्पेसिफिक सॉल्यूशन. सॉल्यूशन होता है समस्या को समाधान करने के लिए जो हम सॉल्यूशंस लेके चलते हैं, जो हम उपाय लेके चलते हैं, जो हम मेथड्स लेके चलते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. तो उसको सॉल्यूशन करना है इन्हीं सभी समस्याओं को लेके. दैट इज डैश ऑफ रिसोर्सेज. अब हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, एलोकेट ऑफ रिसोर्सेज या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. हमें यहाँ पे नाम चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि फ्रेज कह रहा है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का वितरण, इसको सही करना है. सो दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो एलोकेट वर्ब होता है एंड एलोकेशन नाउन है, यहाँ पे हमें नाउन की नीड है. नाउ there are three essential problems, problems. yes, so तीन आवश्यक समस्याएं हैं इंसान की लाइफ में या ये इकोनॉमिक्स में. तीन प्रॉब्लम्स हैं. प्रॉब्लम्स को हम नेम करें या प्रॉब्लम्स को हमने नेम्ड किया या नेमली का मतलब होता है उसके आगे फिर हम लिस्ट को आगे लिख सकते हैं. सो एसेंशियल प्रॉब्लम्स नेमली मतलब उनका नाम क्या है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे नेमली. अब उसका प्रॉब्लम्स क्या है, तीन समस्या हमारे सामने जो है वो ये है. व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें किस चीज का उत्पादन करना है. भारत को ये सोचना चाहिए कि उसके प्रकृति के हिसाब से, उसके एनवायरमेंट के हिसाब से उसको किस चीज का उत्पादन करना है. व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है. सेकेंडली हाउ टू प्रोड्यूस, और कैसे उत्पादन करना है, उसको कैसे रिसोर्सेज चाहिए, उसको कैसे उपकरण चाहिए, उसको क्या क्या नीड है. हाउ टू प्रोड्यूस. सो हाउ टू प्रोड्यूस. अब देखो प्रपोजिशन है, हम इन यूज नहीं करेंगे. हाउ टू फ्रेज होता है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ टू टॉक टू हिम, हाउ टू क्रॉस द रिवर. तो हाउ के साथ ऑलमोस्ट हम टू यूज करते हैं. सो हाउ टू प्रोड्यूस. एंड तीसरी समस्या है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और हम किसके लिए प्रोड्यूस करना है, हमें किसके लिए चीजों का उत्पादन करना है, हमें किस वर्ग के लिए चीजों का उत्पादन करना है. तो ये हमारे तीन एसेंशियल मतलब आवश्यक समस्याएं हमारे सामने हैं जिनका जवाब हमें चाहिए. तो आज हमने एक टॉपिक कवर किया इकोनॉमिक्स, छोटा सा. मकसद तो हमारा इंग्लिश ही है कि हमारा इंटीग्रेटेड ग्रामर आप लोगों को बेटर आए और एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़े. आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आया है. थैंक यू स्टूडेंट्स.